हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलकेशा मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम एसक्यूएल भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक्स देखते हैं। एसक्यूएल मतलब ये मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज लैंग्वेज है। एसक्यूएल स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू राइट क्वेरीज। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरीज लिख सकते हैं। और ये जो है वो डेवलप किया गया है IBM से। इसका ओरिजिनल वर्जन था सीक्वल। और एसक्यूएल हैज़ बेसिक ग्रामर एंड सिंटैक्स। तो इसमें क्या है, ग्रामर है, सिंटैक्स है, लैंग्वेज है। इट बिकम स्टैंडर्ड टू यूज़ बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब जिसे हम एनसी कहते हैं, जो 1986 में है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो 1987 में हुआ था। अभी इसकी फंक्शनैलिटी भी देख लेते हैं। इट इज़ वर्चुअली सिमिलर अक्रॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में ये क्या हो जाता है, सिमिलर फंक्शनैलिटी देता है हमें। ये स्टोर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में देखे हैं कि हम लोग कोई भी डेटा जो है वो टेबल में स्टोर कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो ये एसक्यूएल के माध्यम से होता है। RDBMS जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं, वो क्या करता है, उसके यूज़ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एसक्यूएल, वो एसक्यूएल के अलग अलग वर्जन्स यूज़ करता है। आगे देखते हैं। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, पहला तो है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सिमेंटिक्स ऑफ एसक्यूएल, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है हमारा DDL और DML। तो DDL और DML के बारे में हम लोग रेफ़र कर सकते हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 और 7, जहाँ पर हमने DDL और DML के डिटेल कमांड्स दिए हुए हैं। अभी एसक्यूएल पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो ना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो भी हम लोग ये सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इट प्रोवाइड्स बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर। तो ये डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड ऑपरेशंस फॉर डिज़ाइनिंग, एक्सेसिंग, मेंटेनिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग एसक्यूएल डेटा। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, मेंटेन करने, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करते हैं। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग मूव कर सकते हैं, जो मूव होता है उसे बोलते हैं हम पोर्टेबल। तो क्या हमें करना है, पोर्टेबिलिटी ऑफ डेटाबेस डेफिनेशंस एंड एप्लीकेशन इज़ प्रोवाइडेड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मशीन से एप्लीकेशंस कैन मूव फ्रॉम वन मशीन, एक मशीन से दूसरी मशीन में हम लोग एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, उसे हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। शेयर अ कॉमन लैंग्वेज एंड रिड्यूस द ट्रेनिंग कॉस्ट। ये क्या है, कॉस्ट हमारे रिड्यूस कर सकता है, ट्रेनिंग कॉस्ट। एसक्यूएल की वजह से क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। इट प्रोवाइड्स विथ रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी। वो क्या करता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी, जो भी डिपेंडेंसी है वो कम से कम कर देता है ऑन सिंगल वेंडर। स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट एंड प्रिविलेजेस। तो जो भी उसके कंस्ट्रेंट्स होंगे तो उस पर स्पेसिफाई करता है, जो भी कंडीशंस होते हैं, और प्रिविलेजेस जैसे कि ग्रांट, रिवोक, हमने कमांड्स देखे हुए हैं। तो वैसे वो हम लोग उससे कंस्ट्रेंट प्रिविलेजेस दे सकते हैं। अभी ये क्या कर सकता है, क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर जो है हमने देखा है कि क्रिएट टेबल कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, या मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसक्यूएल के माध्यम से हो सकती है। अभी हम लोग देखते हैं कि रूल्स क्या है कमांड्स लिखने के लिए। पहला तो हम लोग टेबल नेम कैनॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स। तो उसको क्या दिया है रूल कि 20 कैरेक्टर से ज़्यादा उसका टेबल का नाम नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ द टेबल फील्ड नेम मस्ट बी यूनिक। तो कोई भी टेबल का नाम या फील्ड होगा उसका यूनिक चाहिए, मतलब कॉमन नहीं चाहिए। द फील्ड लिस्ट एंड फील्ड लेंथ मस्ट बी एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। तो फील्ड लिस्ट और फील्ड लेंथ जो होता है वो पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए। स्पेसिफाई दी फील्ड लेंथ एंड टाइप बाय द यूज़र। तो फील्ड लेंथ का जो टाइप है, मतलब नंबर या ये, वो हम लोग यूज़र ही डिसाइड करेगा। द फील्ड डेफिनेशंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो कॉमा से इससे फील्ड का सेपरेशन होता है। एसक्यूएल स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। तो वो एंड कैसे करेगा, सेमीकोलन से। तो हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट डेटाबेस है। ये स्टूडेंट जो है वो टेबल का नाम है। फील्ड कौन कौन सी है, SID, SNAME और SAge। ये SID, SNAME और SAge ये हमने
टेबल में बना दिया है। तो इसका ये क्या दिया, नंबर। तो यहाँ पर क्या स्टोर है, सारे नंबर स्टोर है। ये var2 दिया है इसलिए सारे नाम स्टोर है, मतलब कैरेक्टर स्टोर है। और फिर से लास्ट में ये नंबर दिया है इसलिए हमने इधर नंबर स्टोर किया हुआ है। तो आज के लिए SQL इतना ही बस। थैंक यू।